नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। प्रत्येक शनिवार को अपन सहजता का पाठ करते हैं और आज भी अपन ने सहजता का पाठ किया। इसमें एक एक छंद की चर्चा करते हैं और आज ये अंतिम छंद है। 14 छंद हैं इसमें टोटल, उनमें 13 की चर्चा हम कर चुके हैं और आज ये अंतिम 14वां छंद है। और आप सब एक एक करके छंद याद भी कर रहे हैं। कई लोगों ने तो पूरा सुना भी दिया है और कई लोग अभी कर रहे हैं, तो पूरा हो जाएगा आज, उसके बाद भी आप लोग सुना सकते हैं। अभी इसमें 14वां छंद पढ़ते हैं, एक बार अपन दोहरा लेते हैं 14वें छंद को। सभी सहज ही परिण में अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। सहजता, इस पूरी रचना की एक एक पंक्तियां सहजता की उद्घोषक है। सहजता मतलब क्या? कोई द्रव्य, उसका कोई गुण और उसकी कोई पर्याय हम उसको बदल नहीं सकते हैं, कोई उसे बदल नहीं सकता है। जो जब जैसे होना है वो तब वैसे ही होता है। इसलिए उस तरफ से उपयोग हटाकर उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में लगा दो, ये असली सहजता है। सहजता समझाने का उद्देश्य भी यही है। हमको ये लगता है कि अगर हम बाहर का संभालेंगे नहीं तो सब बिगड़ जाएगा, हमको करना पड़ेगा, इसलिए हम जानबूझकर बुद्धि बाहर लगाते हैं और जहां अंदर लगानी चाहिए वहां लगा नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि बाहर बिजी हो जाती है। तो इस पूरी रचना का ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है कि बाहर का पूर्ण व्यवस्थित है, आप अपना संभालिए। वो जो पानी की टंकी के ऊपर लिखा रहता है, पानी सीमित है, परिवार सीमित करो। यहां कह रहे हैं दुनिया व्यवस्थित है, आप अपनी मति व्यवस्थित करो। आपकी मति अव्यवस्थित है तो दुनिया आपको अव्यवस्थित नजर आती है। यहां तो नाटक के मंच पर जो टूटी खाट और फटे कपड़े नजर आ रहे हैं ना, वो भी पूर्ण व्यवस्थित है। इसके लिए भी पहले साबुत खाट को तोड़ा गया है कि टूटी कहाँ मिले। अब भिखारी का दृश्य दिखाना है तो टूटी हुई दिखानी है, अब टूटी मिले कहाँ? तो साबुत लाए हैं, फिर तोड़ी है। कपड़े साबुत लाके फाड़े हैं, जानबूझ के एक चप्पल को उल्टा पटका है, एक को सीधा पटका है, सही थी उसको तोड़ा है। ये सब आपको अव्यवस्थित नजर आ रहा है, पर वो नाटक के निर्देशक के दिमाग में पूरी तरह व्यवस्थित है कि नहीं है? तो ऐसे ही इस जगत में हमको लगता है कि ये 47 साल का चला गया, ये 45 साल का चला गया, ये 50 साल का चला गया, हमको अव्यवस्थित लगता है। ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पूरा जैन दर्शन कह रहा है कि ये सब पूर्ण व्यवस्थित है। सर्वज्ञ देव से पूछो, आज से हजारों साल पहले पूछते तो भी वे बता देते, क्योंकि सब कुछ। इसलिए यहाँ का क्या कहा? सभी सहज ही परिण में अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं करो सहज स्वीकार। सभी सहज ही परिण में,
सब सहज मतलब अपने आप परिणमते हैं, किसी को हम नहीं परिणमाते हैं, हम नहीं परिणमाते हैं, स्वयं जिनेंद्र भगवान भी नहीं परिणमाते हैं। भगवान की मर्जी से नहीं होता, हमारी मर्जी से भी नहीं होता। सब द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। इसलिए क्या कहा, सभी सहज ही परिणमित। अच्छा आप ये बताओ कि ये सर्दी चली जाए और गर्मी आ जाए, उसके लिए वैज्ञानिकों ने कितनी मोटरें, कितनी सब लगाए, सब मशीनें लगाई कुछ। ये सर्दी को भेजो, अब फरवरी आगे जा रही है, तो सर्दी को भेजो, गर्मी को बुलाओ। तो सर्दी को धक्का देने के लिए कोई मशीनें लगी और गर्मी को खींच के लाने के लिए मशीनें लगी। कि नहीं वो अभी से गर्मी बहुत बढ़ गई है, अगर इस प्रकार बढ़ती जाएगी तो फिर अभी कैसे काम चलेगा, अभी तो मार्च शुरू ही हुआ है। तो इसलिए ऐसे करो, पहले बादल लाओ और थोड़ी बरसात कराओ, तो ये तापमान थोड़ा नियंत्रण में आएगा। उसके लिए क्या किया? अच्छा कर सकते हैं कुछ, तो आगे तो इनको भेज दो, वापस भेज दो। कुछ है इलाज अपने हाथ में? एक दिन पहले का मौसम और एक दिन बाद कैसा होगा अनुमान तो लगा सकते हो। ज्ञानी जो भी जितना ज्ञानी होगा वो उतना ज्यादा जान सकता है। सर्वज्ञ हो तो आपको लाखों साल बाद का बता दे, आपको जब का चाहिए तब का मौसम बता देंगे। अल्प ज्ञानी, ज्योतिषी, निमित्त ज्ञानी, जो मौसम विज्ञानी, वो अपने यंत्रों, अपने जो शास्त्रों, उनके आधार से आपको अनुमान लगाकर आगे का बता देंगे। थोड़ा बहुत जितना जितना उनकी क्षमता है जान सकते हैं, पर परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या जान सकते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? डॉक्टर ये तो बता सकते हैं जान अनुमान से, उनके जो ज्ञान से, कि आपको शरीर में ये रोग हुआ है और आप इतने दिन रहोगे, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। बदल सकते? बदल नहीं सकते। और वो जो जानते हैं वो भी अनुमानिक है। कईयों को जवाब दिए हैं, लेकिन 10-10, 20-20 साल से जी रहे हैं आराम से। और कईयों को कहा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाओगे, और वे चले गए। और किसी किसी के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें कहा कि इतने दिन रहोगे और उतने ही दिन में चले गए। तो ये सब अनुमानित है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आधा सही आधा गलत भी हो सकता है पर जो है उसको बदला नहीं जा सकता है। समझ में आती है बात? क्या कह रहे हैं? सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार। कब कब कैसे परिणमन करते हैं? अपने अपने क्रम के अनुसार, अपने अपने क्रम के अनुसार परिणमन होता है। कि सर्दी के बाद गर्मी आएगी और गर्मी के बाद बरसात आएगी और बरसात के बाद फिर सर्दी आएगी, तो इसको क्रम को उल्टा कर दो। बरसात के तुरंत बाद गर्मी आनी चाहिए और गर्मी के तुरंत बाद सर्दी आनी चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम कुछ करो। ऐसे करो, पहले पेड़ में नए पत्ते आने दो, पुराने बाद में झड़ाएंगे। पहले पुराने झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम सूने सूने खाली खाली अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए पहले नए पत्ते आ जाने दो और उसके बाद पुराने पत्तों को अपन गिरा देंगे। बोलो चलेगा ऐसे? है क्या कह रहे हैं? पुराने झड़ेंगे तो नए आएंगे। अच्छा ऐसे करो, अपने को नए चाहिए ही नहीं, अपने तो पुराने ही अच्छे हैं। एक कचरा होता है फालतू का, अपने तो पुराने ही अच्छे, ये नहीं गिरने, बस अपने तो नए नहीं चाहिए।
अरे भैया कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। एक बाल सफेद है उसको बोलो बदल सकते हैं हम? एक बाल को बदल सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा हम तो कर देते हैं, काले कर देते हैं। अरे काले कर देते हैं, उसके कारण से कितने रोग हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि सफेद बाल को काला करने का जो साधन आता है वो कैंसर का कारण है। जिस दिन लोग जो करते हैं, मैं तो करता नहीं, जो करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन हम करते हैं उस दिन हमारा सिर दुखता बहुत तेज। मतलब कुछ होता होगा, आप लोग करते तो आपको पता पड़ता होगा, मुझे तो पता नहीं, मेरे को ऐसा बताया। कुछ कुछ तकलीफें तो होती होगी, कुछ तो साइड इफेक्ट होते होंगे, लेकिन हमको लगता है हमने कर दिया। कहाँ कर दिया? सबको पता है कि आपने काले किए हैं, है नहीं ये ओरिजिनल। साइड इफेक्ट होता ही है, उसमें क्या है, होता ही है। क्या कह रहे? इसलिए भैया सभी पदार्थ कैसे परिणमित होते हैं? सहज, किसी के परिणमाने से नहीं। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं। परिवर्तन करना, क्रम बदलना संभव नहीं है, कुछ भी बदलना संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो फिर बदलने का परिणाम करके आकुलित व्याकुलित होगे, दुखी होगे। इसलिए क्या करो, सुखी होना है तो करो सहज स्वीकार। दादाजी कहते रहते हैं ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, और पोता उसकी मर्जी आए जो ही करता है। बेटा अपनी मर्जी आए जो ही करता है। पापा जी कहते रहते हैं कि नहीं ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो एक तरीका तो यह है कि दादाजी दुखी होते रहें, और दूसरा तरीका यह है तो भैया अब इनका जमाना है, अब इनका जमाना है भैया, हम क्या करें? हम तो हमारे पास राय लेने आएंगे तो राय दे देंगे, राय मानना हो और नहीं मानना हो, नहीं मानेंगे तो भी हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। सुखी होने का यही उपाय, और क्या उपाय है? सब है। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न रखो, बहुत बढ़िया। माने भविष्य विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। नहीं माने तो भवितव्यता का विचार करो, ऐसी होना है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं करो सहज स्वीकार। लेकिन यहाँ पे एक बात कहने का भी मन होता है, हम बहुत होशियार हैं, जिनवाणी की बात अच्छी तरह मानते हैं। बेटा अगर रात में भोजन करे तो हम ये मानते हैं कि अपन तो गायक है, अपनी कौन सुनेगा, जैसा है वैसा होने दो भैया, पर सहज स्वीकार करो। उसमें तो अपन सहज स्वीकार कर लेते हैं, उसको रोकने का कोई परिणाम नहीं आता। और अगर कोई लौकिक पैसे रुपए का कोई मामला हो तो वहां तो हम लड़ाई करके, झगड़ा करके, कुछ भी करके उसको मना के मानते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मतलब धर्म का काम हो, धर्म के विरुद्ध वो कार्य करता हो, मंदिर नहीं जाता हो, कहीं शादी ब्याह में परंपरा विरुद्ध काम करता हो, तो वो सब काम तो हम, तो भैया वो पंडित जी ने कहा था कि देखो अपन राय दे सकते हैं, माने नहीं माने उसकी मर्जी है भैया, अपन क्या करें, अपन ने कह दिया मत करो, मानते नहीं है, अब क्या करें। अच्छा प्रश्न, मेरा प्रश्न आप रोज को हाँ 10 बार को 25 बार कह दो, हाँ, तो फिर
बिल्कुल ही अगर नहीं माना तो आप क्या करोगे ये मुझे क्या 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 थक जाओ हाँ? तेरे को ये करना तेरे को ये करना तेरे को करना ये करना चाहिए अपने परिवार के हिसाब से ये ठीक नहीं है हाँ और धर्म के हिसाब से भी ठीक नहीं है बिल्कुल। और वो बिल्कुल ही नहीं माना तो फिर आप क्या करोगे ये मुझे क्या उसका इसका इलाज है देखो बाबूजी ऐसी बात है, उसका इलाज क्या है दोनों मामलों में मौन हो जाओ ना फिर। क्योंकि उस समय क्या दोनों मामलों में मौन हो जाओ ना फिर। इस लौकिक कार्य में भी सहयोग बंद कर दो। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वाला, महात्मा गांधी जी वाला है ना असहयोग आंदोलन, कि अब मेरे से किसी भी काम में सहयोग की उम्मीद मत करें। अब दरवाजे पे कौन आया और कौन गया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। घंटी बजेगी तुम खोलो, तुम अटेंड करो, तुम जानो, तुम्हारा काम है। जब सब काम से करो ना फिर फ्री कर दो, सब काम से ही फ्री कर दो। फिर भाई तुम अब हमारी बात नहीं मानते हो तो अब तुम हमसे कोई उम्मीद मत करो, खत्म बात। ये बात स्वीकार है कुछ तो करो, कुछ तो चमत्कार दिखाओ। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात, हाँ वो तो राजी हो जाएंगे क्योंकि अभी वो तो जवानी का जोश है, वो सब कर लेंगे। हम तो हमारी किसको पड़ी है, इसलिए वो सब तो वो स्वीकार कर लेंगे। वो स्वीकार कर लेंगे हाँ कर लेंगे, मुझे मालूम है। नहीं आएंगे तो उनको तो मजा है अब वो क्या है, मैं क्या करूं, अनंत अपेक्षा है और अनंत बात है। अब अनंत को कह नहीं सकता, अब एक आध बात कह देता हूं तो बाकी बात रह जाती है। इसीलिए फिर स्यादवाद को हमको बताना पड़ता है कि ये किसी अपेक्षा से कही गई बात है, आप सर्वथा मत समझना। इसके अलावा देखो एक बात है, माने नहीं माने कहना बंद मत करो। क्या कहा, चिढ़ने लगने की बात ऐसी है, जैसे नहीं चिढ़े वैसे कहो। हमको चिढ़ाना नहीं है पर कहना भी है। रोज मत कहो तो कभी कभी तो कहो, कभी कभी तो कहो, बिल्कुल बंद तो मत करो। अरे हमारे जीते जी नहीं मानेगा, पर जिस दिन हम मर जाएंगे ना उस दिन मानेगा। हमारे जीते जी नहीं मानेगा, पर हम जिस दिन मर जाएंगे ना, हमारी लाश पड़ी होगी और वो मन में विचार रहा होगा, पापा जी ने इतनी बार कहा मैंने नहीं माना, पर आज से मानूंगा। कोई बात नहीं, हमारे जाने के बाद ही मान लेगा तो ही कोई बात नहीं। आज का एक केस, हाँ आज का ही हाँ हमारा ये जीतू मिल गया सुबह बिल्कुल आ रहा था। हाँ तो मैंने कहा पूजा नहीं करता, हाँ तो मैंने आज से चालू कर। हाँ मैंने कहा रोज करा कर, बिल्कुल आज ही हाँ करा। हाँ बिल्कुल पहले आता था, हाँ अब आज से चालू कर। आज से क्या, तो फिर क्या बोला मैंने? हाँ मैंने कहा तू भी आ और मुकेश को भी कह। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताओ ये आज की बात। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बेकार जाता है। हाँ देखो अपने को झगड़ा नहीं करना है घर में, ये बात ध्यान रखना। और मैं कहता हूँ कोई मिलता मेरे- घर में झगड़ा नहीं करना है, बच्चों से झगड़ना नहीं है, उनसे घर में कोई विद्वेष पैदा नहीं करना है। अब कैसे कहना है, अब मैं क्या क्या बताऊं, तो एक परिस्थिति होगी तो उसमें कुछ बात, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, सबकी अलग अलग परिस्थिति है। तो जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जैसे बने वैसे सही मार्ग पर अपन तो जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे, जब नहीं रहेंगे तब कौन कहेगा, नहीं कहेंगे और क्या है, ऐसा स्वरूप है। और अपने लिए तो स्वीकार करें। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो। चित्त को भ्रमित कर लेते हम, अरे हम ऐसे कर लेते, हम ऐसे कर लेते, हमने ऐसे नहीं किया, हमने, अरे तुम परेशान मत हो भैया। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। बाहर से उपयोग हटा करके अपने में लगा। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है। अपने को कौन शरण है जगत में?
ना तो डॉक्टर शरण है, ना तो लक्ष्मी शरण है, ना तो धन शरण है, ना तो मित्र शरण है। कौन शरण है बताओ? है कोई शरण? अपने को तो अपना आत्म परम शरण है। रोज कैसे कैसे समाचार सुनते हैं। आज सुबह जैसे ही व्हाट्सएप खोला, हमारे कार्यालय के अध्यापक मेरी सी उम्र के चले गए। चुप, बता क्या क्या स्थिति बन रही है। रोज रोज ऐसी स्थिति बन रही है, रोज सुन रहे, आज ये गए, आज वो गए। हमारे बारे में भी ऐसे ही सुनेंगे लोग। ऐसा स्वरूप है। क्या कह रहे, कोई शरण नहीं है, ना डॉक्टर शरण है, ना वैद्य शरण है। कि नहीं जाओ एलोपैथी छोड़ो, आयुर्वेद में आ जाओ, कि ये भी छोड़ो, नेचुरोपैथी में आ जाओ, बाबा रामदेव के पास आ जाओ। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुत दारा होए नसीबी, सब स्वार्थ के हैं भी। क्या स्वरूप है बताओ? कौन किसके लिए क्या कर सकता है? इसलिए कहा भैया जगत में कोई शरण नहीं है तेरे लिए। जिसको तू शरण मान रहा है वो स्वयं अशरण है, वो स्वयं पर की। तू जिसको शरण मान रहा है वो तेरे को शरण मान रहा है। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। अगर मोक्ष मार्ग में चलना है, दुखों से छूटना है और परम सुखी होना है, तो सबसे उत्तम कार्य है आत्मा का अनुभव। सब तरफ से उपयोग समेटकर क्या करो? अपना काम करो। अभी मैं वो गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ रहा था, आने से पहले मेरे को ध्यान नहीं रहा कि आज सहजता चलेगा। मैं तो वो आज जो 13वां छंद चलना था अपना, तो उस 13वें छंद का प्रवचन पढ़ रहा था। तो उस 13वें छंद के प्रवचन में गुरुदेव श्री बता रहे थे, कोई किसी ने कत्ल खाना खोला होगा, तो बता रहे थे कि कितना बड़ा कत्ल खाना इतने जीवों की हत्या करता है और करोड़पति हो गया है, खूब पैसा कमाता है, खूब पैसा आ रहा है। तो क्या कत्ल से आ रहा है? बोले जीवों की हत्या से पैसा आ रहा है क्या? जीवों की हत्या तो पाप है, तो पाप से थोड़ी पैसा आता है। तो बोले पूर्व के पुण्य के उदय से पैसा आ रहा है, और मानता ऐसा है कि मैं ये जो कत्ल खाना चला रहा हूं इससे पैसा आ रहा है। भ्रम कैसा हो गया है? पैसा किससे आ रहा है? पूर्वकृत पुण्य के उदय से। और वर्तमान में जो काम कर रहा है हिंसा का, मान ऐसा रहा है कि ये हिंसा कर रहा हूं इससे पैसा। अरे तू कुछ नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा तो भी तेरे पुण्य के अनुसार तुझे मिलेगा। बोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई संशय है? स्वीकार नहीं होता है। तो वह स्वीकार नहीं होता है, इसलिए अपन दौड़ते हैं। और यहाँ यही कह रहे हैं भैया तेरी दौड़ खत्म कर, स्वीकार कर। यही तो स्वीकार करा रहे हो। क्या करो? सहज स्वीकार, स्वीकार करा रहे। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमा। अब चित्त भ्रमित होता, ऐसे बैठ जाए कैसे काम चलेगा, ऐसे बैठ जाए कैसे काम चलेगा। घर बैठे थोड़ी आ जाएगा, हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठ आ जाएगा। मतलब मैंने तो अपने जीवन में खुद कई प्रसंगों में ऐसा अनुभव किया है कि अपने करने से कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब करने गए तो बिगड़ गया काम। और जब हमने देखा कि जैसे हो रहा होने तो अपने कुछ नहीं करना, तो बढ़िया हो गया। मैंने कभी, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं थी कि मैं कोई प्रिंसिपल बन जाता, कि इस पद तक पहुंच जाता। मेरे को इतना नहीं आता कुछ भी। लेकिन जहां गए जो आया बता दिया, नहीं आया तो हाथ जोड़ दिया कि मेरे को नहीं आता। और पता नहीं कोई बात पसंद आ गई उनको, हो गया काम। बाबूजी आरपीएससी में इंटरव्यू था ना हमारा,
तो उन्होंने जितने प्रश्न पूछे आधे से ज़्यादा के उत्तर मेरे को नहीं आते थे, पर मैंने पहले ही कह दिया था आप ये बातें पूछोगे, ये बातें मुझे नहीं आती है। आप ये पूछोगे भाई जीके की बातें पूछोगे, वो मुझे आती नहीं है। तो बोला अच्छा आपको क्या आता है? तो मेरे को संस्कृत आती है और मेरे को जैन दर्शन आता है। बोला अच्छा तो इसमें से तो पूछ ले। मैंने हाँ इसमें से पूछ लो। इसमें से पूछा तो वो बता दी। फिर वापस उन्होंने जीके के पूछने चालू किए। मैंने कहा मैं पहले ही कह चुका मुझे आते नहीं है। तो बोले ठीक है आप जाओ। फिर हम सोच रहे हैं हमारा थोड़ी होएगा, तो हो गया। मतलब होना था ना, इसलिए हो गया। नहीं होना होता तो आपको आता ही नहीं, कैसे होएगा? आपको आता ही नहीं कैसे होएगा बताओ? जो होना है ना, हम तो चाहते ही नहीं थे भाई। हेडमास्टर बनना, प्रिंसिपल बनना, ये तो हेडेक का काम है, बेकार काम है। हम चाहते ही नहीं थे, इसलिए हमने उस तत्संबंधी दिमाग लगाया नहीं। लेकिन वो हमारे पुण्य पाप कर्म जो भी थे पहले के, उसके अधीन था वो, तो वो मिला। नहीं चाहते तो भी नहीं। और जो चाहते हैं, हमारे कई साथी चाहते हैं, उनको नहीं मिलता है। वो चाहते फिर भी नहीं मिलता, और हम नहीं चाहते तो भी। तो ये सब क्या है? सुनिश्चित है। क्या है ये सब? उसमें फेरबदल भी संभव, जो ये फेरबदल भी संभव नहीं है। ये बता रहे, क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे बाहर से फेरबदल का परिणाम छोड़ो और अपने उपयोग को जगत से हटाओ, क्योंकि जगत में कोई शरण नहीं है, कोई सुखी करने वाला नहीं है। तुम वहां से उपयोग हटा करके और अपने अंदर आ जाओ। मोक्ष मार्ग में तो यही काम करने लायक है, यही मुक्ति का मार्ग है। इसके अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। पढ़े एक बार और सभी साथ में। कुंडलिया छंद है ये। कुंडलिया छंद तो बहुत प्यारा होता है पढ़ने में। आप लोगों ने वो बचपन में कुंडलिया पढ़े होंगे ना स्कूलों में, हिंदी में। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, राग रंग वो सब पूरा आता है ना। ऐसा अगर राग रंग कुछ में मन नहीं लगता है, क्योंकि जो हो गया है ना बिना विचारे, उसके कारण पछताता रहता है। तो ऐसे यहाँ बता रहे सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार चित्त को ना भरमाओ, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। तो अब आप और हम सभी इस जगत की जो व्यवस्था है उसको सहज स्वीकार करते हुए और उस तरफ से उपयोग को हटाकर अपने में रमाकर अपने आत्मा का अनुभव कर परम सुखी हो। यही मंगल भावना से ये सहजता का पाठ आज पूर्ण होता है। और इसके बाद अगले शनिवार को अपन कोई दूसरा है वैराग्य भावना लें क्या? वैराग्य भावना, तो अगली बार अपन वैराग्य भावना वीतराग बंदों ये है बीजराग फल भोग वो वाला, ठीक है? बीजराग फल भोग बहुत अच्छा पाठ है। हमारे पिताजी तो डेली उसका पाठ करते थे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। सुबह हमको भी जल्दी जगाकर हमको भी पाठ कराते थे। तो बहुत दिन हो गए हमारे को भी उसको बीच में गैप पड़े हुए। तो अभी आप सबके निमित्त से अपन उसका पाठ अगले शनिवार से शुरू करेंगे। और जिन्होंने सहजता याद कर ली है वो और आपस में एक दूसरे को सुना दें और नाम यशोधरा आंटी जी के पास लिखा दें। और भी और धीरे धीरे भी जो बाद में भी थोड़ा सुनाना चाहते हैं तो बाद में भी सुना दें। और अगली बार से अपन वैराग्य भावना का पाठ शनिवार को करेंगे। और कल पद्म नदी पंचदश शतिका में जो अपना दानोपदेश चल रहा है वो चलेगा।